थोरेसिक वर्टेब्रा के एनाटॉमी पर हम बात करेंगे। मगर इस पर डिस्कशन करने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर एज ए होल वर्टेब्रल कॉलम पर बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो थोरेसिक वर्टेब्रा है, इसमें जो टिपिकल या एटिपिकल वर्टेब्रा है उसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। इसके बाद इसके साथ जो अटैचमेंट होते हैं इस पर बात करेंगे और लास्ट में हम इसके ऑसिफिकेशन पर बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्टेब्रल कॉलम के हवाले से मैं अगर बात करूं तो अगर इसके लिंथ के हवाले से बात करूं तो आपने याद रखना है कि ये मेल में 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और फीमेल में 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके अलावा हमारे वर्टेब्रल कॉलम में जितने भी बोन्स लगे हैं, इसके अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो याद रखें आप, इसमें इर्रेगुलर टाइप के बोन्स लगे होते हैं। इसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ वर्टेब्रा की बात करूं कि हमारे वर्टेब्रल कॉलम में कितने वर्टेब्रेज लगे होते हैं, तो आपने याद रखना है कि इसमें 33 वर्टेब्रेज लगे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे वर्टेब्रेज होते हैं ना, ये एक जैसे नहीं होते, तो उसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं। तो मेनली हम उसको दो तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं। एक हम रीजन की बेस पर क्लासीफाई करते हैं, दूसरा हम इसको मूवमेंट के बेस पर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले रीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो रीजन के बेस पर हम इसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहले 7 इसको हम सर्वाइकल वर्टेब्रे कहते हैं, ये 7 होते हैं। फिर हमारे पास क्या होते हैं, थोरेसिक होते, ये 12 होते, और फिर लंबर होते, ये 5 होते। इसके बाद हमारे पास सेक्रल होते, सेक्रल भी 5 होते, और कॉक्सिजियल हमारे पास 4 होते। तो कुल मिलाकर कितने बनते हैं, 33 वर्टेब्रास बनते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टेब्रे हम कहते हैं। फिर 12 क्या होंगे हमारे पास, थोरेसिक वर्टेब्रे होंगे। फिर 5 हमारे पास लंबर, फिर 5 सेक्रल, और लास्ट में 4 हमारे पास कॉक्सिजियल वर्टेब्रास होते हैं। इसके अलावा हम इसको मूवमेंट के बेस पर भी क्लासीफाई करते हैं। एक को हम मूवेबल कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, नॉन मूवेबल कहते हैं। मूवेबल हमारे जो फर्स्ट 24 वर्टेब्रेज है उसे हम क्या कहते हैं कि ये मूवेबल होते हैं। कैसे मूवेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक वर्टेब्रा है, दूसरा वर्टेब्रा है। दोनों वर्टेब्रा के दरमियान क्या होता है, गैप होता है, और इस गैप की वजह से ये क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। और इसी वजह से हम इसे ट्रू वर्टेब्रास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रू वर्टेब्रा भी कह सकते हैं। और ये फर्स्ट 24 वर्टेब्रे यानी हमारा जो सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, क्या क्या, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, तीनों रीजन्स के वर्टेब्रा को हम क्या कहेंगे, ट्रू या मूवेबल वर्टेब्रा कहेंगे। बाकी जो 9 होते हैं यानी 5 सेक्रल और कॉक्सिजियल, ये कैसे होते हैं, इसके दरमियान गैप नहीं होता, ये एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं और इसी वजह से ये मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल या नॉन मूवेबल हम कहते हैं। और इस वजह से हम इसे दूसरा नाम भी देते हैं, और हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गए, फॉल्स वर्टेब्रे होते हैं। अब इसके बाद हमारे इस वर्टेब्रल कॉलम को, ये यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हमारे वर्टेब्रल कॉलम का पोस्टीरियर व्यू है, और ये हमारे वर्टेब्रल कॉलम का लेटरल व्यू है। अगर हम वर्टेब्रल कॉलम को पोस्टीरियर साइड से देखें तो हमें ये स्ट्रेट दिखाई देगा, मगर अगर हम लेटरल साइड से देंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सेम नहीं है, कहीं पे ये कन्वेक्स है और कहीं पे ये कैसे, कनकेव, फिर कन्वेक्स और फिर कनकेव। तो ये क्या करता है, ये एक खास किस्म के कर्वेचर बनाते हैं। तो आपने याद रखना है कि हमारे वर्टेब्रल कॉलम में अगर लेटरल साइड से हम देखें ना, तो इसमें क्या होता है, कर्वेचर होते हैं। क्या होते हैं, कर्वेचर होते हैं। और ये जो कर्वेचर होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। और दूसरे को हम सेकेंडरी कर्वेचर हम कहते हैं। प्राइमरी कर्वेचर अब कौन कौन से होते हैं, याद रखना है कि प्राइमरी कर्वेचर दो होते हैं हमारे वर्टेब्रल कॉलम में। एक हमारे पास होता है थोरेसिक कर्वेचर, प्राइमरी में कौन सा वाला, थोरेसिक कर्वेचर।
और दूसरा होता है हमारे पास सेक्रल कर्वेचर होता है। क्या होता है? सेक्रल कर्वेचर। ये जो थोरेसिक कर्वेचर होते हैं और सेक्रल कर्वेचर होते हैं ना, इसको हम प्राइमरी क्यों कहते हैं? आपने याद रखना है कि ये एट बर्थ प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? एट बर्थ प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडरी कर्वेचर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल कर्वेचर कहते हैं। सर्वाइकल। और दूसरा कर्वेचर हमारे पास क्या होगा? दूसरा हमारे पास होगा लोम्बर कर्वेचर होगा। क्या होगा? लोम्बर। और इसे हम सेकेंडरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आफ्टर बर्थ प्रोड्यूस होता है। ये जो सर्वाइकल होता है ना, आपने याद रखना है कि ये कब प्रोड्यूस होता है? ये 4 to 5th मंथ ऑफ लाइफ में ये प्रोड्यूस होता है। और ये जो लोम्बर होता है ना, ये 12 से लेकर 15 मंथ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्राइमरी कर्वेचर कौन कौन से हैं। हमने क्या बताया कि एक थोरेसिक है, ये वाला, ये हो गया आपका एक प्राइमरी कर्वेचर या थोरेसिक कर्वेचर। और दूसरा क्या है? सेक्रल है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? प्राइमरी कर्वेचर है। और प्राइमरी कर्वेचर के लिए आपने याद रखना है ना कि ये क्या होता है? इंटीरियर साइड से ये कैसे होते हैं? कनकेव होते हैं। कैसे होते हैं? कनकेव होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? सेकेंडरी है। सेकेंडरी मैंने क्या बताया कि एक हमारे पास सर्वाइकल है, दूसरा हमारे पास क्या है? लोम्बर है। तो डियर स्टूडेंट, ये होगा आपका सर्वाइकल कर्वेचर और ये वाला होगा आपका लोम्बर कर्वेचर। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि ये इंटीरियर साइड से कैसे होता है? ये इंटीरियर साइड से कन्वेक्स होते। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा वर्टेब्रल कॉलम। अब इसके बाद हम थोरेसिक वर्टेब्रास पर हम बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। याद रखना है आपने कि सर्वाइकल वर्टेब्रा को हम जब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हम इस पर बात करेंगे। लोम्बर और सेक्रल को हम एब्डामिन रीजन में कवर करेंगे। ये चूंकि आज कल हमारा थोरेसिक एनाटॉमी पर बात चल रहा है, तो हम सिर्फ थोरेसिक वर्टेब्रा पर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए थोरेसिक वर्टेब्रे को भी हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? टिपिकल वर्टेब्रास कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? एटिपिकल वर्टेब्रा कहते हैं। टिपिकल कौन कौन से हैं? हमारे पास जो T1, T9, T10, T11 और T12, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास क्या होंगे? एटिपिकल होंगे। इसके अलावा 2 से लेकर 8 तक जो वर्टेब्रास होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? टिपिकल वर्टेब्रे, टिपिकल थोरेसिक वर्टेब्रे हम कहेंगे। अब टिपिकल और एटिपिकल का मतलब क्या है? टिपिकल आपने याद रखना है, हम उस वर्टेब्रेस को कहते हैं जिसके सारी फीचर एक जैसे होंगे। और एटिपिकल ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, यानी एक 9 नंबर से 9 10 से 10 11 और 11 12 नंबर से मुख्तलिफ होंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टिपिकल वर्टेब्रे पर बात करेंगे। यहाँ पे देखें, अगर टिपिकल वर्टेब्रे के हवाले से हम बात करें तो ये इसका सुपीरियर व्यू है, ठीक है। और ये वाले जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसका लेटरल व्यू है। सबसे पहले हम सुपीरियर व्यू पर बात करेंगे। सुपीरियर साइड से अगर हम इसे देखें तो इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? बॉडी हम कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉडी हम कहेंगे। ये बॉडी वाला जो सेक्शन है ना, ये वेट बेयरिंग होता है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो हमारे थोरेसिक एटिपिकल वर्टेब्रेस होते हैं, इसका जो बॉडी होता है ना, ये कैसे होता है? हार्ट शेप के होता है। कैसे होता है? हार्ट शेप होता है। अब हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी का ये क्या है? ये इंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। बॉडी के पोस्टीरियर साइड्स पे आपको दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? पेडिकल हम कहेंगे। क्या कहेंगे? पेडिकल हम कहेंगे। पेडिकल के साथ क्या अटैच होता है? एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है। एक ये वाला और दूसरा ये वाला अटैच होता है। इस आर्क को हम क्या कहते हैं? लामिना हम कहते हैं। क्या कहते हैं? लामिना हम कहते हैं। दो लामिना होता है, एक राइट लामिना होता है और दूसरा लेफ्ट लामिना होता है। दोनों लामिना मिलकर क्या बनाता है? एक प्रोसेस बनाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पाइनस प्रोसेस या स्पाइन ऑफ वर्टेब्रा हम कहेंगे। इसके अलावा जो लामिना होता है ना, ये क्या करता है? ये ट्रांसवर्स प्रोसेस भी बनाता है। क्या बनाता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस भी बनाता है। तो एक ट्रांसवर्स प्रोसेस ये हो गया और दूसरा
ट्रांसवर्स प्रोसेस ये हो गया। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान था। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये क्या है, हमारा वर्टेब्रा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मुझसे रह गया था, ये क्या है, आपका बॉडी है, दोनों साइड्स पे, बैक साइड पे क्या है, पेडिकल है, और पेडिकल के साथ क्या अटैच होते हैं, लामिना अटैच होते हैं। दरमियान में एक स्पेस बनता है, गैप बनता है, और इस गैप को, या पोरामिन बनता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वर्टेब्रल पोरामिन हम कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टेब्रल 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 फोरामिन हम कहेंगे। ये जो वर्टेब्रल फोरामिन होता है ना, इसमें क्या पास होता है, हमारा स्पाइनल कार्ड पास होता है। ये क्या है, इसका वर्टेब्रल फोरामिन। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये जो सबसे बड़ा साइज, बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी हम कहेंगे। बॉडी के साथ क्या अटैच होता है, अटैच होता है जनाब दोनों साइड्स पे, पोस्टीरियर साइड के दोनों साइड्स पे क्या होता है, पेडिकल, और पेडिकल के साथ क्या अटैच होता है, लामिना। ये वाला लामिना और ये वाला लामिना अटैच होता है। दोनों लामिना मिलकर क्या बनाता है, स्पाइन बनाता है, स्पाइन ऑफ वर्टेब्रा बनाता है। और इसके साथ ये क्या है, आपका है लेटरल प्रोसेस, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये वाला भी ट्रांसवर्स प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए सुपीरियर साइड्स पर भी आपको दो प्रोसेस दिखाई दे रहा है। ये क्या है, सुपीरियर प्रोसेस है, और ये क्या करता है, सुपीरियर प्रोसेस के पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा, एक पेसेट होगा, और इस पेसेट को हम क्या कहेंगे, पेसेट फॉर हायर वर्टेब्रा। यहाँ पे देखिए, ये इसके एबाव होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, ये जो प्रोसेस होते हैं ना, ये जो पेसेट होता है क्या करता है, हायर वर्टेब्रा के साथ कनेक्ट होता है और जॉइंट बनाता है। अब अगर हम इसके लेटरल साइड्स पर देखें ना, तो लेटरल में भी आपको क्या दिखाई देगा, ये एक बॉडी दिखाई देगा। क्या होगा, बॉडी दिखाई देगा। बॉडी के दोनों साइड्स पर क्या होंगे, फेसेट होंगे, और इस फेसेट के साथ क्या अटैच होते हैं, रिब्स अटैच होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक होगा बॉडी के सुपीरियर एस्पेक्ट पर फेसेट होगा, तो हम क्या कहेंगे, फेसेट फॉर फेसेट फेसेट फॉर हेड ऑफ हेड ऑफ रिब। इसके साथ जो रिब होता है उसका हेड अटैच होता है। और इसी तरह इसके इंफीरियर साइड्स पर भी एक पेसेट होगा, जिसे हम, ये भी पेसेट फॉर हेड ऑफ रिब। एक होगा जनाब सुपीरियर प्रोसेस होगा, सुपीरियर 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 प्रोसेस होगा, और इसी तरह क्या होगा, एक इन्फीरियर प्रोसेस होगा। क्या होगा, इन्फीरियर प्रोसेस होगा। और इसके अलावा आपके साथ होगा जनाब स्पाइन होगा। क्या होगा, स्पाइन होगा। क्या होगा, स्पाइन होगा। इसके अलावा क्या होगा जनाब, आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा। क्या होगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा। और ट्रांसवर्स प्रोसेस पर भी क्या होता है, आपके पास होता है जनाब पेसेट होता है, और इस पेसेट के साथ हमारा जो रिब्स होता है, रिब्स का जो नेक के बाद जो कास्टल ट्यूबरकल होता है, तो इसके लिए ये पेसेट होता है। तो पेसेट फॉर ट्यूबरकल ऑफ रिब होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आपका सुपीरियर प्रोसेस है, और ये क्या है, आपका पेसेट बॉडी ऑफ रिब है। तो इसके दरमियान एक नाच बनता है, और इस नाच को हम क्या कहेंगे, सुपीरियर नाच हम कहेंगे। क्या कहेंगे, सुपीरियर नाच हम कहेंगे। और इसी तरह यहाँ पे इंफीरियर साइड पे भी एक नाच बनता है, तो और इसे हम क्या कहेंगे, इंफीरियर नाच हम कहेंगे। क्या कहेंगे, इंफीरियर नाच हम कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए लेटरल साइड से, ये क्या है, आपका बॉडी है, ये क्या है, आपका सुपीरियर एस्पेक्ट, सुपीरियर पेसेट फॉर हेड ऑफ रिब, और ये भी क्या है, पेसेट फॉर रिब ऑफ हेड। इसी तरह आपका ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और ये क्या है, पेसेट फॉर द ट्यूबरकल ऑफ रिब। इसके अलावा आपके पास है सुपीरियर प्रोसेस, और ये क्या है, आपका इंफीरियर प्रोसेस, और इसी तरह ये क्या है, आपका स्पाइन ऑफ वर्टेब्रा। और दोनों के दरमियान आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इंफीरियर नाच हम कहेंगे। अब इस इंफीरियर नाच में क्या गुजरता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये दोनों इसी तरह होते हैं ना, इस इंफीरियर नाच के और सुपीरियर नाच के दरमियान पे क्या गुजरता है, नाव गुजरते हैं।
अब यहाँ पे देखिए मैं आपको वाज़ेह कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारा लोअर वर्टेब्रा है, ये हायर वर्टेब्रा है। दोनों इसी तरह एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, रिब है। रिब का ये हेड है, ये नेक है, और ये क्या है, पोस्टीरियर साइड पे ट्यूबरकल है। तो ये कैसे अटैच होता है, ये जो हेड होता है ना, ये जो पेसेट फॉर रिब, इसके साथ ये इसी तरह अटैच होता है। और ये जो ट्यूबरकल होता है ना, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ इसी तरह कनेक्टेड होता है। और ये क्या बनाता है, कास्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनाता है। और इसी तरीके से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका इंफीरियर प्रोसेस है। इंफीरियर प्रोसेस पर क्या है, आर्टिकुलेशन फॉर हायर पर लोअर वर्टेब्रा। और ये क्या है, सुपीरियर प्रोसेस है, तो इस पर क्या होगा, पेसेट फॉर हायर वर्टेब्रा। तो ये हायर वर्टेब्रा है, और ये क्या है, इंफीरियर या लोअर वर्टेब्रा है। तो लोअर वर्टेब्रा के सुपीरियर प्रोसेस पर क्या होगा, पेसेट फॉर हायर वर्टेब्रा। तो ये इसके साथ इसी तरह कनेक्टेड होता है। और ये इसके साथ क्या अटैच होता है, रेबोजो अटैच होता है। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम किस चीज़ पर बात करेंगे, इसके साथ जो अटैचमेंट होते हैं उस पर हम बात करेंगे। चलो लिगामेंट्स पर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा है। इसके इंटीरियर साइड्स पे यहाँ पे एक खास किस्म के लिगामेंट्स अटैच होते हैं। और इस लिगामेंट्स को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स हम कहेंगे। इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स हम कहेंगे। और इसी तरह जो हमारा बॉडी ऑफ वर्टेब्रा है, इसके पोस्टीरियर साइड्स पर भी एक खास किस्म के लिगामेंट्स अटैच होते हैं। और इस लिगामेंट्स को हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स हम कहेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारा जो लामिना होता है, लामिना का जो इंटीरियर बॉर्डर होता है, इसके इंटीरियर बॉर्डर पर क्या अटैच होते हैं, एक खास किस्म के लिगामेंट्स अटैच होते हैं। और इस लिगामेंट्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लिगामेंटा फ्लावा, हम कहेंगे लिगामेंटा लिगामेंटा फ्लावा हम कहेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के हवाले से आपने याद रखना है कि इसका क्या होता है, एक होता है जनाब इसका इंटीरियर सरफेस होता है, दूसरा होता है इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है, तीसरा इसका टिप होता है, और इसके अलावा एक सुपीरियर सरफेस होता है, और एक इंफीरियर सरफेस होगा। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इसके टिप पर भी एक खास किस्म के लिगामेंट्स अटैच होते हैं। और इसके टिप के साथ जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं उसके हम क्या कहेंगे, लेटरल कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट्स हम कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटरल कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट्स हम कहेंगे। अब इसके बाद हमारा जो इसका सुपीरियर सरफेस है, उस पर भी एक खास किस्म के लिगामेंट्स अटैच, ट्रांसवर्स प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस पर एक खास किस्म के लिगामेंट्स अटैच होते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट्स हम कहेंगे। इसी तरह इसके इंटीरियर सरफेस पर लिगामेंट्स अटैच होते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, इंफीरियर सरफेस पर अटैच होते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, इंफीरियर कास्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट्स हम कहेंगे। और इसी तरह इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस पर खास किस्म के मसल अटैच होते हैं, और उस मसल्स को हम क्या कहेंगे, लिवेटर कास्ट या हम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थे इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के लिगामेंट्स और मसल। अब हम स्पाइन अब हम इसके जो स्पाइन होते हैं उस पर दो तरह के लिगामेंट्स अटैच होते हैं। एक को हम एंटर स्पाइनस लिगामेंट्स हम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटर स्पाइनस लिगामेंट्स हम कहेंगे। दूसरा इसके साथ अटैच होते हैं सुप्रा स्पाइनस
लिगामेंट्स हम कहेंगे। इसके अलावा इसके साथ कुछ मसल्स भी अटैच होते हैं। इसमें हमारे पास एक होंगे लेटिसमस डार्सिया हम कहेंगे। दूसरा होते हैं जनाब हमारे पास सेरेटस पोस्टीरियर। इसके अलावा हमारे पास अटैच होते हैं इसके साथ ट्रेपीजियस, या इसके अलावा इसके साथ और मसल्स अटैच होते हैं सेरेटस इंटीरियर, सेरेटस इंफीरियर वगैरह मसल्स अटैच होते हैं। अब अगर हमें इसके क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करें ना, तो आपने याद रखना है कि इसके साथ क्या होता है, पाइप सेकेंडरी सेंटर ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, और इसके अलावा 3 प्राइमरी सेंटर ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले हम सेकेंडरी पर बात करेंगे। एक होता है जनाब इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं यहाँ पे अपीयर होते हैं, और जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं ये क्या होंगे, ये होंगे जनाब सेकेंडरी होंगे। 3 ये हो गए, और 2 बॉडी के लिए होते हैं, तो ये भी क्या है आपका सेकेंडरी सेंटर ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी सेंटर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो एक बॉडी के लिए होता है, और दूसरा हमारा जो जंक्शन बिटवीन लामिना एंड पेडिकल होता है, तो वहाँ पे 2 अराइज होते हैं। तो ये 3 क्या होंगे, ये प्राइमरी सेंटर ऑफ क्लासिफिकेशन होंगे। डियर स्टूडेंट, ये हो गए हमारे टिपिकल वेब। अब हम एटिपिकल वेब पर बात करेंगे। एटिपिकल वेब के हवाले से मैंने आपको बताया कि कितने होते हैं, 5 होते हैं। बस अपने जस्ट 2 मिनट में कवर करना चाहता हूँ। एक T1, T9, T10, T11 और T12, ये क्या है हमारे पास एटिपिकल है। आपका जो T1 है इसके लिए आपने याद रखना है, इसका जो बॉडी होता है ना, हमारा जो सर्वाइकल वर्टेब्रे होता है उसकी तरह होता है। इसके अलावा इसका एक होता है जो सुपीरियर फेसेट होता है, ये कैसे होता है, कंप्लीट होता है। और जो इन्फीरियर फेसेट पर रिब होता है, ये कैसे होता है, ये डीमी होता है। इसके अलावा जो स्पाइन होता है ये कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल होगा और लॉन्ग होगा। इसी तरह अगर हम T1 की बात करें तो सारे फीचर उसके अंदर डालें, सिर्फ हम इसके साथ क्या होगा, जो सुपीरियर पेसेट होगा, जो सुपीरियर कास्टल पेसेट होगा वो कैसे होगा, वो डेमी होगा। इसके अलावा जो इन्फीरियर पेसेट होता है ना, वो एब्सेंट होता है। और इसका जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, आप देख सकते हैं ये कैसे ऑब्लिक है। अब यहाँ पे देखें जो T10 होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी पर क्या होता है, सुपीरियर पेसेट होता है, और वो कैसे होता है, कंप्लीट होता है। इसी तरह अगर हम T11 की बात करें तो बॉडी पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर पेसेट बॉडी पर सुपीरियर पेसेट होगा, और वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसके अलावा जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, सुपीरियर प्रोसेस पर कोई पेसेट नहीं होता। इसी तरह अगर हम T12 की बात करें तो T12 की बात जो कास्टल पेसेट होता है ना, वो कंप्लीट होता है, और वो कहाँ पे होता है, पेडिकल पर होता है। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उस पर कोई पेसेट नहीं होता, और उसमें छोटे छोटे स्मॉल 3 ट्यूबरकल होते हैं। इसका जो स्पाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और इसके अलावा इसके साथ इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट होता है इंफीरियर प्रोसेस पर। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे टिपिकल और एटिपिकल वर्टेब्रे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर